talk about a startup. So talking about the same thing in a different way, हर कोई business idea एक startup नहीं होता है. There is a little difference what we call a small business and a startup. हर एक business को अगर मैं startup की तरह in people who invest in startup or who people invest their time, invest their money in startup. So not all businesses are startup. There is a difference between a small business and startup. A startup is always a new, a non-existent and highly innovative idea to a business, and that will lead us to a startup. When we move on, we need to understand the paths we can make and take our companies to a place where we want. So the first and foremost thing is that we need to understand the path we are talking about. There are the few points of discussion that we will be talking in this. These are not the hard and fast rule for the startups कि इन चीजों को फॉलो करने से ही आपको एक स्टार्टअप के अंदर ग्रोथ मिलेगी या आप एक स्टार्टअप के अंदर कुछ अचीव कर सकते हैं. These are some of the points. You should grow, you should go on and on from step by step. That will definitely lead to you greater height. First of all, talking about the ideas. A problem thinking solution. A problem where an entrepreneur thinks and provides a solution. आपका जो आइडिया है स्टार्टअप का वो बहुत अच्छा होना चाहिए. बहुत अच्छे से what do I mean? You need to innovate something, you need to develop something, you need not to copy. Don't copy anybody's idea, you won't be give your 100%. और जहां आप अपना 100% नहीं दे पाए वहां आप फेल हुए, ये चीज डिसाइडेड है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना, प्रॉब्लम के ऊपर थिंक करना और उसका सोल्यूशन देना इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी टॉक अबाउट. कि आइडिया आपका कितना अच्छा है या आपका आइडिया कितना स्केलेबल हो सकता है. उसके लिए जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि इज योर आइडिया फीजिबल और नॉट. क्या आपके पास में एक सॉलिड फाउंडेशन है, क्या आपके पास में वो डेडिकेशन है, क्या आपके पास में वो टेक्निकल स्किल्स हैं कि आप अपने आइडिया को स्केलेबल आइडिया कन्वर्ट कर सकें. और जनरली लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टार्टअप या व्हाई डू यू वांट टू स्टार्टअप. तो इस क्वेश्चन पे हम लोग आगे बात करेंगे, तो थोड़ा सब लोग सोच के रखना कि इसका आंसर कैसे करना है. जो सेकेंड पॉइंट आता है अपना मार्केट एनालिसिस या मार्केट रिसर्च. मार्केट एनालिसिस या मार्केट रिसर्च में व्हाट वी हैव इज टेस्टिंग योर आइडिया. आपके आइडिया का टेस्ट करेंगे, आपके आइडिया का सर्वे करेंगे कि आपका आइडिया कितना अच्छा है और कितना नहीं है. और वो टेस्टिंग होगी कैसे? कॉन्टैक्टिंग द पीपल ऑफ द मार्केट, कॉन्टैक्टिंग द पीपल ऑफ दैट एरिया जहाँ पे आप एक स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, टॉकिंग टू देम. यू डोंट नीड एनी स्टैटिस्टिकल स्किल्स. आपको ऐसी कोई स्किल्स नहीं चाहिए कि आपको ग्राफ बनाना आना ही चाहिए या आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आना ही चाहिए. There is nothing that you want to, there is nothing that आपको ये सब चीजें आनी ही आनी चाहिए. तो एक सेल्फ एनालिसिस आपके आइडिया का बहुत जरूरी है जहाँ पे आप इस तरह के कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को कैलकुलेट करो और बहुत अच्छा एक मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करो जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को सर्व कर सको टू सैटिस्फाई एन अनफिल्ड नीड. What main motive of an startup should be to satisfy an unfulfilled need. So what important is we need to satisfy an unfulfilled need is same what is market research tells us. Next is what we have is the idea to a business plan. Talking about the idea to a business plan, step by step we need to work on a plan. स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमको एक प्लान पे काम करना होगा, सबसे पहले हमको हमारी अर्निंग देखनी होगी, हमको हमारा बिजनेस देखना होगा, हमको हमारा इन्वेस्टमेंट देखना होगा, हमको हमारे उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखने होंगे. एक आइडिया को किस तरह से हमको एक बिजनेस में मोल्ड अप करना है.
बिजनेस में हर काम एक बड़ा काम होता है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हर काम को अपन एक बड़ा काम समझ के और पूरे डेडिकेशन के साथ में करते जाएंगे तो दैट विल हेल्प अस ग्रो. सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज, जो हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स थे उनके अंदर इसके बाद में आता है कि टीम, आपकी टीम कितनी अच्छी हो, आपके सीईओज कैसे हों, आपके सीओओज कैसे हों, और सबसे बड़ी चीज स्टार्टअप के अंदर है कि आपको सेल्स आनी चाहिए. यू नीड टू नो सेल्स. आपको अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा तभी मिलेगा जब आप उसको कोई चीज सेल कर पाओगे. Amazon भी हर चीज बेचता है, फेसबुक भी हर चीज बेचता है, मार्क जुकरबर्ग भी बहुत अच्छा सेल्समैन है, जेफ बेजोस भी बहुत अच्छा सेल्समैन है. तो स्टार्टअप के अंदर कभी ये गलती मत करना कि आप अपने आप को एक सीईओ की पोजीशन लेके बैठ जाओ एंड यू डू नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू इट. आप जब तक खुद को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करोगे, व्हेन until and unless you don't consider yourself as a salesman, तब तक you won't be able to get it into this. Next है अपना MVP. Now what is MVP? Minimum viable product. Minimum viable product और minimum ऐसा प्रोडक्ट आपको तैयार करना है जो कि आपके लिए सोचना आसान हो या कस्टमर के लिए सोचना आसान हो. आपको हाल फिलहाल स्टार्टअप के अंदर सबसे पहले अपना प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है. Until and unless you do not get a platform, you won't be growing. तो उस प्लेटफॉर्म को देने के लिए you do need to bring your own USP. जब तक आप अपनी एक USP, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, जब तक आप अपनी एक USP नहीं लेके आ जाते, जब तक आप अपनी USP नहीं स्टैब्लिश कर लेते मार्केट के अंदर, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते. तो ऐसा प्रोडक्ट बना के रखो मार्केट के सामने जिसमें आपकी अपनी एक USP हो और वो मिनिमम वायबल कंडीशन के ऊपर स्टैंड करता हो. यानी कि प्रोडक्ट छोटा होना चाहिए, प्रोडक्ट आसान होना चाहिए, प्रोडक्ट अगले को समझ में आना चाहिए, लेकिन विद अ यूनिकनेस होना चाहिए. दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज MVP फॉर अ प्रोडक्ट. इसके बाद में स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चीज होती है फंडिंग, जो काफी स्टार्टअप्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. लेकिन until and unless you establish a great startup, you won't require. माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं नाम लूँ तो सबसे पहले नाम अपने सामने आता है बिल गेट्स का. माइक्रोसॉफ्ट ने किसी से कभी फंडिंग नहीं ली. क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट ऐसा लेके आया कि उसको फंडिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, उसने उस प्रोडक्ट से ही इतना अर्न कर लिया. सिमिलरली, स्टार्ट अर्निंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. डू नॉट यूज दैट मनी फॉर यू और फॉर योरसेल्फ, या ऐसा करो कि बस उस मनी को हमको खुद में लगाना है, खुद में खपाना है, या समथिंग लाइक दैट. Similarly, what is next is marketing and sales. Marketing and sales is another important part for a startup. These are all the steps you need to follow. मार्केटिंग एंड सेल सबसे लास्ट में इसलिए आता है कि आपने अगर कुछ भी तैयार किया, जब तक आप अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचोगे वो चीज लेके, तो डेफिनेटली कस्टमर को पता नहीं चलेगा. आज ओयो को सब जानते हैं, आज मेक माई ट्रिप को सब जानते हैं, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट कि अडोर इंडिया ने अपनी मार्केटिंग इतनी कर ली कि अडोर इंडिया को मैक्सिमम ऑफ द पीपल जानते हैं, लेकिन क्या उसने अपनी मार्केटिंग ओयो के बराबर की? या इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ द अदर कंपनीज, बायजूस ने अपनी मार्केटिंग इतनी कर ली कि हर बच्चे के मुंह पे नाम है बायजूस, कि बायजूस क्या है? हाँ, एक लर्निंग एप्लीकेशन है. तो मार्केटिंग इज दैट मच नेसेसरी टू ग्रो, टू स्केल अप एंड टू रीच अ मैक्सिमम हाइट. सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स यू नीड टू फॉलो, कि ये चीज आपको हमेशा ग्रो करेगी ही करेगी. इसके बाद में वी हैव 3 ब्रह्मास्त्रस फॉर दी स्टार्टअप्स. ये हमारे मेन प्रिंसिपल्स हैं. प्रिंसिपल के अंदर पहला प्रिंसिपल कहता है कि गो फ्रॉम 0 to n, नॉट फ्रॉम 1 to n. स्टार्ट फ्रॉम 0, गो टू n.
वो कैसे जाना है वो हम अभी बात करेंगे. Become a monopoly and avoid competition. You can never win of competition. You need to be a monopoly in the market, और उस monopoly से ही you can win the market. Start with the niche market and then dominate the market. इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, next, become not from 1 to n but from 0 to n. You need to grow exponentially and you will be earning hundreds and hundreds of crores of rupees. इंडिया में सिर्फ 0.001% लोग ऐसे हैं जो करोड़ ऑफ रुपीस कमाते हैं, और वो 0.001% लोग आते कहाँ से हैं? हम लोगों में से कोई ऐसा लोग होता है जो उस स्टार्टअप को कर जाता है और उस अर्निंग तक पहुंच जाता है. सो व्हाट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली मीन्स कि जब पुराने ज़माने के अंदर हम लोग आदिवासी ज़माने में चले जाते हैं और तब की बात करते हैं, जब हम लोग घोड़ा और घोड़े गाड़ी के थ्रू सामान पहुंचाया करते थे. घोड़ा और घोड़े गाड़ी के थ्रू सामान इधर से उधर हुआ करता था. एक भाई साहब आए, भाई साहब ने कार, बस और दूसरी दूसरी तरह की ट्रैवल चीज़ें बना दी. उन्होंने कार लाके रख दिया आपके सामने, ट्रक लाके खड़ा कर दिया आपके सामने, पिकअप लाके खड़ी कर दी. यू हैव डिफरेंट ऑफ व्हीकल्स टू मूव ऑन. सो व्हाट ही डिड वाज, एक इंसान ने, घोड़ा था, घोड़े के साथ में कार अटैच की. ही वर्कड 1 to n. लेकिन एक जने ने कार लाके खड़ी कर दी एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ही वर्क 0 to n. बिल्कुल नई चीज मार्केट में लेके आया, बिल्कुल डिफरेंट तरीका लेके आया टू ट्रैवल एंड टू मूव ऑन. सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट व्हेन यू गो ऑन टू अ स्टार्टअप, कि यू शुड ऑलवेज गो फ्रॉम 0 to n, नॉट फ्रॉम 1 to n. इसके बाद में कुछ ऐसा करो कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो. दैट इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू से. कार पहले किसी ने नहीं देखी थी, लोगों ने सिर्फ घोड़ा देखा था, घोड़े के पीछे घोड़ा गाड़ी देखी थी, लेकिन कार कोई ऐसी चीज लेके आ गया जिसने पहले नहीं देखी. दैट इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद में जो अपना सेकंड प्रिंसिपल है, बिकम अ मोनोपोली एंड अवॉइड कंपटीशन. एज एंड व्हेन यू विल compete with people, कंपटीशन हमेशा एक जहर का काम करता है. वी हैव सीन इन द एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छे से कि किस तरह से कंपटीशन लोगों को खराब करते जा रहा है, या किस तरह से कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है और लोग उसके पीछे डिग्रेड होते जा रहे हैं या खुद खराब होते जा रहे हैं. खैर, एजुकेशन इंडस्ट्री का कंपटीशन बहुत डिफरेंट है. हम लोग हमारे नेबरहुड में ही देख लेते हैं, हम लोग तो हमारे पड़ोसी से ही कम्पीट करने लग जाते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर. वो भी चीज़ छोड़ो, हम लोग वापस स्टार्टअप पे आ जाते हैं. एक एयरलाइन कंपनी थी जिसने 160 बिलियन रुपीस कमाए, और उसने compete किया कि एक इंसान के ऊपर वो 37 सेंट्स खर्च करेगी. 160 बिलियन डॉलर्स उसने कमाए और उसने सोचा कि वो 37 सेंट्स एक इंसान के ऊपर खर्च करेगी. ये बात है जब गूगल स्टार्ट हुआ था. जब गूगल आया, गूगल ने 50 बिलियन डॉलर बनाए, लेकिन फिर भी वो 21% प्रॉफिट में था. And that is something more than 3 times than an airline company. उस एयरलाइन कंपनी से 3 गुना ज्यादा उसने कमाया. Why? Because वो बिल्कुल डिफरेंट चीज लेके आया. वो बिल्कुल ऐसी चीज लेके आया कि जिसके अंदर उसको कभी भी कहीं भी किसी तरह का कोई लॉस बियर नहीं करना पड़ता है. और कंपटीशन में अगर आप जा रहे हो, if you are going in competition, then you have to face various of difficulties in that. Next, we have कि start with the niche market and dominate. niche market से कैसे शुरू करना है? हम लोग Amazon का एग्जांपल सब लोगों को पता है कि what is Amazon. Amazon ने स्टार्ट किया था एज अ बुक सेलर. Amazon ने सबसे पहले बुक सेलर स्टार्ट किया. बुक सेलिंग के मामले में उसको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिले. यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर कि बुक सेलिंग के मामले में उसको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिले. लेकिन जब Amazon बुक सेलिंग से उभर के
और आज इस कंडीशन पे आ गया कि ही इज सेलिंग everything. You want grocery, you can go to Amazon. You want anything, you can go to Amazon. So he is selling everything. और वो बुक सेलर्स वाले लोग वहीं के वहीं खड़े हैं. Why? Because वो लोग आए उसके कंपटीशन में. तो Amazon started with a niche, एक ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह शुरू हुआ, एंड ही डोमिनेटेड द मार्केट, जिसके अंदर वो आज हर चीज बेच रहा है. यू डू नॉट हैव इवन कंपटीशन. कि वो कहते हैं ना यार, बड़े से तालाब में छोटी सी मछली या छोटे से तालाब में बड़ी सी मछली, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट.